हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बगैर जवारा बोए बगैर कलश की स्थापना किए बहुत ही सरल तरीके से माता रानी का नवरात्रि में पूजन हम कैसे कर सकते हैं। यानी नवरात्रि पूजन की बहुत ही सरल सी विधि आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताई है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। देखिए, अगर आप जॉब करते हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं, आप बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा पाते हैं पूजा में, तो आप चाहें तो अलग से चौकी लगाकर आप पूजा कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर के मंदिर को भी साफ करके उसमें लाल रंग का आसन बिछाकर आप पूजा कर सकते हैं। घर के मंदिर में माता रानी का पूजन आप कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही सीधी सिंपल सी पूजा विधि मैं आपको बता रही हूँ, जो स्टूडेंट भी कर सकते हैं या जॉब पर जो जाते हैं वो लोग भी इस पूजा विधि से आप माता रानी का पूजन आप कर सकते हैं। तो देखिए, नवरात्रि के दिन प्रथम दिन सुबह सुबह स्नान करने के बाद हम चौकी लगा लेंगे और चौकी पर लाल रंग का वस्त्र हम बिछा देंगे। इसके बाद थोड़े से अक्षत चावलों का या फूल रखकर हम माता रानी की फोटो मूर्ति विराजमान हम कर देंगे। जो भी स्वरूप हो आपके पास माता रानी का, मूर्ति हो या कोई फोटो हो, तो आप विराजमान कर दें। अब हम माता रानी के सीधे हाथ की तरफ, जिधर शेर का मुंह होता है, उस तरफ थोड़े से चावल रखकर उसके ऊपर 1 लोटा शुद्ध जल भरकर कलश की स्थापना हम कर देंगे। साथ में लोटे पर जो कलश है उस पर कलावा हम बांध देंगे। कलश के अंदर हम 1 रुपये का सिक्का हम डाल देंगे। चाहे आप चाहें तो 2 का सिक्का, 1 का सिक्का उसमें डाल दीजिए और उसे ढक्कन से ढक दीजिए। ढक्कन के ऊपर हम चावल रख दीजिए। आप चाहें तो कटोरी आप रख सकते हैं, उसके ऊपर हम चावल रख देंगे। इस तरह से सूक्ष्म रूप से हम कलश की स्थापना हम कर देंगे। पूरे 9 दिन तक ये कलश वहीं पर रखा रहेगा। अब देखिए, अब हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। तो थोड़े से चावल का आसन देकर हम गणेश जी महाराज को विराजमान कर देंगे। इसके बाद हम शुद्धिकरण करेंगे। तो देखिए, जल के छींटे लगाकर जल से हम शुद्धिकरण कर लेंगे। शुद्धिकरण भी स्नान का ही स्वरूप होता है। तो हम जल के छींटे लगाकर भाव स्वरूप हम सबको स्नान करा देंगे। अब हम देसी घी का हम दिया जलाएंगे। तो यहाँ पर मैंने देसी घी का दिया जला रही हूँ। आप चाहें तो तेल का दिया आप जला सकते हैं। स्नान हमने पहले करा दिया है। अब हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर हम माता रानी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे, गणेश जी को कलावा समर्पित करेंगे और हमें माता रानी को लाल रंग की चुनरी हम उड़ाएंगे। अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो आप कोई भी लाल रंग का कोरा वस्त्र आप उड़ा सकते हैं। और माता रानी को चुनरी हमने उड़ा दी है और अब सभी को रोली से हम तिलक करेंगे। गणेश जी को, माता रानी को हम तिलक कर देंगे। तिलक करने के बाद सभी को अक्षत समर्पित करेंगे और सभी को फूल समर्पित करेंगे। अगर आप माता रानी के लिए फूलों की माला लेकर आएँ तो आप माला ज़रूर से पहनाएं और आप चाहें तो खुले फूल अगर आप लाए हैं तो फूल चढ़ा दें। इसके बाद हम भोग लगाएंगे। तो भोग में मिश्री, पतासे जो भी आपके पास हो वो समर्पित कर दीजिए। भोग समर्पित करने के बाद हम जल समर्पित जरूर से हमको करना है। इसी के बाद अगर आप दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं तो पाठ जरूर से पढ़िए, या फिर आप माता रानी की नवरात्रि की कथा आप सुनते हो तो कथा आप सुन सकते हैं। कथा सुनने के लिए सीधे हाथ में एक पुष्प हमको लेना है और माता रानी की कथा हमको सुननी है जो नवरात्रि में सुनते हैं। कथा सुनने के बाद वो फूल हम माता रानी के चरणों में समर्पित कर देंगे। तो इस समय आप कथा सुन सकते हैं और भोग लगाना है हमको। भोग लगाने के बाद हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे और साथ में जय माता दी का जयकारा जरूर से हमको लगाना है। इसी के बाद हम अग्नि पर भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए, अग्नि पर भोग समर्पित करने के लिए हमको कपूर हमको चाहिए होगी। तो आप 1 या 2 कपूर टिक्की हम ले लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 कपूर टिक्की ली है। इस तरह इसे ढक्कन में हम किसी भी एक छोटे से पात्र में रखकर अग्नि प्रज्वलित हम कर देंगे। फिर इस अग्नि पर हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग के लिए हमको 2 लौंग हमको चाहिए होंगे। 2 लौंग का जोड़ा हमको लेना है। जो आप लौंग ले वो पूरा हमको लेना है, क्योंकि ऊपर का जो फूल होता है वो भी हमको ऐसा लौंग लेना है जिसमें ऊपर भी फूल हो।
2 लौंग का जोड़ा हमें लेना है और इस 2 लौंग को हमको घी में डीप करना है, मतलब घी में हम डुबो देंगे और इसे अग्नि में हमको चढ़ाना है। तो इस तरह से अग्नि में हम डाल देंगे। 2 लौंग का जोड़ा ज़रूर से समर्पित करना है। आप चाहे तो 5 लौंग का जोड़ा भी आप समर्पित कर सकते हैं। इसी के साथ आपने जो मीठे का भोग लगाया है, पतासे का लगाया है, तो थोड़ा-सा अग्नि में पतासे का भोग लगा दीजिए और मिश्री का लगाया है तो आप मिश्री का भोग समर्पित करें। तो इस तरह से आप माता रानी को भोग समर्पित किया जाता है। नवरात्रि में तो विशेषकर इस तरह से भोग समर्पित किया जाता है। फिर इसके बाद हम आरती करेंगे। तो यहाँ पर हम माता रानी की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक हमको माता रानी की आरती करनी है। जो भी आरती आपको आए, ओम जय अम्बे गौरी वाली आरती आपको आए तो वो आरती गाकर आप बहुत ही प्रेम पूर्वक माता रानी की आरती करें। और आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमी की हम क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए माता रानी से प्रार्थना करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें पूजा करनी है। और ये जो जल है इसमें हम सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर 2 बार जो हमने अग्नि प्रज्वलित की है भोग वाली उस पर हम वार देंगे। इस तरीके से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी माता रानी की बहुत ही नवरात्रि में बहुत सरल तरीके से पूजा कैसे की जाती है। वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें।